नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। भारत ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना फैमिली का एक नया वायरस मिला है। कोरोना वायरस का यह नया प्रकार यानी कि स्ट्रेन ब्रिटेन में इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के इस नए प्रकार के खतरे को देखते हुए भारत समेत कई और देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से लेकिन रोक लगा दी है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत में भी आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इस नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर के चर्चा की गई। कोरोना का यह नया अवतार ब्रिटेन में पाया गया है। ये बेकाबू स्ट्रेन जो है ये ब्रिटेन समेत कई देशों में अब फैल चुका है, जिसमें इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये पुराने कोरोना के वायरस से 70% ज़्यादा घातक माना जा रहा है। ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण करता है। पहले के वायरस से ज़्यादा खतरनाक होने के अभी सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा ब्रिटेन की सरकार कह रही है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये नया स्ट्रेन एक नई चुनौती है, एक नए किस्म का कोरोना वायरस है जो कि ब्रिटेन में पाया जा रहा है। और ब्रिटेन में तमाम इलाकों में घूमने फिरने पर, पॉपुलेशन के मिक्स होने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और यूरोप में तमाम देश जो पड़ोसी मुल्क हैं ब्रिटेन के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन से आने वाली सभी किस्म की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, तमाम देश शामिल हैं, बेल्जियम, और अब भारत में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाया और ब्रिटेन से आने वाली आखिरी फ्लाइट से जितने भी यात्री आए थे उन सभी की जांच की जाएगी। उनका मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा एयरपोर्ट पहुंचने पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि वैसे तो अब कोई फ्लाइट आगे नहीं आएगी, लेकिन जो भी लास्ट फ्लाइट ब्रिटेन से आ रही हैं उनमें सवार लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब ये नया वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या इस नए वायरस के, इस नए स्ट्रेन के पता चलने से अभी तक 1 साल जो लड़ाई लड़ी गई है कोरोना के खिलाफ, जो वैक्सीन बनाई जा रही है दुनिया भर में, वैक्सीन लगाई जा रही है दुनिया भर में, क्या वो सब कुछ बेमानी हो जाता है? क्या अब एक नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी पूरी दुनिया को? ये सवाल हम सबके सामने है। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, चीफ ऑफ न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स। हमारे साथ डॉक्टर आनंद सिन्हा हैं लंदन से, सीनियर पार्टनर बर्मिंघम हॉस्पिटल UK। और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, एक बहुत वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पद्मा, आपसे ये समझना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो नया वायरस है, या इसको हम नया वायरस कहें या पुराने वायरस का नया प्रकार है, और क्या अब नए सिरे से बचाव करना पड़ेगा इस वायरस से हमको? जो कुछ हम कोरोना के खिलाफ करते आए हैं वो इसके खिलाफ कारगर है या इससे बिल्कुल नई किस्म से लड़ना है? जब से कोरोना आई ये नए चीजें हमें सिखाती जा रही है। आप देखिएगा, जब से इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो भी हमारा प्रेडिक्शंस थे कि ये हो जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, गर्म नेशंस में नहीं होगा, अब ये हो जाएगा, एवरी प्रेडिक्शन वाज नॉट प्रूवन ओके। तो मेरे ख्याल में एक तो ये म्यूटेंट है, इसमें पाया गया है कि 17 चेंजेस है इसकी जीनोम में, तो इसीलिए ये बड़ा चेंज है। और जैसे आपने पहले ही कहा कि ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये भी कहा गया है कि उतनी ज़्यादा ये मोर्टेलिटी या सिवियरिटी में ये ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा फैलती है ना। ज़्यादा फैलती कि मतलब ये हुआ कि ज़्यादा नंबर लोगों में इन्फेक्शन होगा, उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करें तो उतनी ज़्यादा डेथ्स भी हो सकता है, जितने सिवियर पीपल एडमिशंस भी हो सकता है। तो ये खतरनाक तो है ना। ये क्या जो वैक्सीन हमारे पास आ गए इसके अगेंस्ट काम करेगा, इसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी होगा, क्या होगा, इसके आंसर्स हमारे पास नहीं है, परंतु ये हमारे बिलीफ है कि इसके अगेंस्ट भी काम करेगा।
बिकॉज म्यूटेटेड वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जो वैक्सीन है हमारे पास पहले की हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक से इसमें भी शायद काम करेगा। डॉक्टर पद्मा, ये बात जो पॉइंट अभी आप कह रही है, मैं चाहता हूं इसको जरा एक बार ठहर के अच्छे से, क्योंकि ये सबके मन में ये सवाल होगा। मैं एक बात और बता दूं, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने खुद वॉलंटियर किया था कोवैक्सीन के लिए, और आपको एक डोज कोवैक्सीन की लग गई है। अब आप जैसे मैडम जितने लोग हैं दुनिया में जो ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं, या वो लोग जो कि वैक्सीन लेने वाले हैं, भारत भी जल्दी अप्रूव करने वाला है वैक्सीन, यही सवाल था जिसका अभी आपने पार्शियल आंसर दिया। क्या वो लोग इस नए कोरोना म्यूटेंट से अभी संक्रमित हो सकते हैं वैक्सीन लगने के बावजूद, या वो सुरक्षित हैं? अब ये चाहे जितने रंग रूप अपने बदल ले, अगर हमको एक बार वैक्सीन लग गई तो फिर अब हमें कोरोना नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। Now, ये एक तो मैं आपसे आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, मैं एक ट्रायल में वॉलंटियर थी, तो मुझे नहीं पता कि मुझे वैक्सीन मिला या प्लेसिबो मिला। तो मेरा शॉट अभी बाकी है, जो सेकंड वाला होता है, दैट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, अभी इस हफ्ते 2 दिन के बाद है। तो उसके बाद जो एंटीबॉडीज चेक करेंगे तब पता चलेगा कि मुझे वैक्सीन मिला या प्लेसिबो मिला। मैं आई एम अ वॉलंटियर टू साइन। ठीक है। दैट सेड, जिसका भी वैक्सीन भी लगा, उसकी इम्यूनिटी कितना देर तक रहती है, ये भी तो विद एक्सपीरियंस नोबडी इज सेइंग। लोग सोचते कि हो सकता है 6 महीने, हो सकता है बहुत लंबा खींचे तो 1 साल। एंड WHO का गाइडलाइन ये भी है कि जिसको भी इन्फेक्शन भी हुआ उनको भी वैक्सीन लगनी है, हो सकता है वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगनी है। तो ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो और सब कुछ छोड़ दो, आप मास्क पहनना छोड़ दो, ये कभी नहीं हो सकता। We need to maintain that precaution probably at least for next 1 year, if not more. तो therefore this is a protection, पर ये नहीं है कि एक बार वैक्सीन लग गया then we are safe for the rest of our life. I don't think that is a right statement. At least जो भी एविडेंस हमारे पास अभी तक है। ठीक है। डॉक्टर सिन्हा, सवाल वही जो मैं अभी मैडम से पूछ रहा था। हम तो ये सोच रहे थे कि कोरोना का ये खतरा अब हमेशा के लिए खत्म होने आया, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन लगना शुरू हो गई। अब ये जो नया म्यूटेंट फॉर्म देखने को मिला है, क्या इसने वो सारी हमारी जो कामयाबी थी उसको धो दिया? अब क्या नए सिरे से नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या पुरानी वैक्सीन इसके खिलाफ भी काम करेगी? जी सौरभ जी, अभी पहली बात तो ये जान ले कि ये जो वायरस है अभी भी नया वायरस है। 1 साल पहले ही इसके बारे में पता लगा था, और ये सरप्राइजेस कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अप्रत्याशित सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वायरस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं। वो चाहे एग्जाम्पल ले लें आप फ्लू वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का, इनका काम है म्यूटेट करना, क्योंकि ये भी अपना डिफेंस तैयार करते हैं। जब इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है या वैक्सीन दी जाती है और कुछ रैंडम इनके ये जो जीन्स होते हैं ना उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये नया म्यूटेशन है और इस पे बड़ी पैनी नज़र यहाँ यूके में रखी जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल ये है कि सीरियस भी हो सकता है। मगर अभी तक के जितने भी लिमिटेड सर्विलेंस हो रहे हैं, जो जारी हैं, रिसर्च भी जारी हैं, इसके हिसाब से ये वैसा खतरनाक साबित नहीं हो रहा है। हाँ, इसके ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैल रहे थे, जो कि जैसा कि आपको मालूम होगा लंदन और उसके आसपास के इलाकों में इसकी ट्रांसमिशन फैली, जो बताया जाता है कि अप टू 70% ज़्यादा ट्रांसमिशन है। डेथ रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि ये बड़ा सीरियस नहीं करा रहा है कोविड इन्फेक्शन, और डेथ रेट इसकी नहीं बढ़ी है। जहाँ तक वैक्सीन का है, वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव मेजर्स है, और ये वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये वैक्सीन जो है इस म्यूटेशन के अगेंस्ट में भी काम करेगी। अच्छा। ये ऐसा मानना है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आधे मिलियन लोगों को वैक्सीन ये पड़ चुकी है। मेरे को भी वैक्सीन पड़ी है, मैंने वैक्सीन जो है कल ही लिया है पहला डोज, जी सर, और अगला मेरा डोज है 10 जनवरी को। तो ये वैक्सीन सेफ है और ये इफेक्टिव होगी, ऐसा मानना है लोगों का। सर यही सर सवाल इतना ही है, ये जो आपने भी 2 बार कहा, ये मानना है। अब ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारी धारणा है कि ये काम करेगा इसके खिलाफ, या साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वैक्सीन काम करती है इसके खिलाफ भी? जी, अभी तक देखिए वायरस नया है,
अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात आप कहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं दावे से, लेकिन ये ये 40,000 लोगों पे फेज 3 ट्रायल के बाद ये वैक्सीन आई है, और इस वैक्सीन में सेकेंड डोज के बाद 95%, मैं जिस वैक्सीन की बात कर रहा हूं आपको पता ही होगा, ये फाइजर और बायोएनटेक वाली वैक्सीन है। इसकी 95% एंटीबॉडी बनते हैं, और एंटीबॉडी का काम ही है वायरस से बॉडी को सुरक्षा देना। तो ये चीजें जिन लोगों को नहीं पड़ी है वो लोग तो सुरक्षित नहीं है, मगर जिनको ये पड़ी है उनसे उम्मीद की जाती है कि एक सुरक्षा जो है ये वायरस से होगी। और ऐसे रिसर्च में सामने भी आ रहे हैं कि कम से कम सिवियरिटी जो है ना ये कम होगी। इसकी वजह से सिवियरिटी जो है उसको कम करने में ये काफी योगदान देता है। चलिए सर, ये पहले तो हमें जान के खुशी हुई कि हमारे 3 डॉक्टर्स के पैनल में 2 ऐसे हैं, एक डॉक्टर पद्मा दिल्ली में हैं, एम्स से हैं, जिन्होंने ट्रायल्स में हिस्सा लिया, वॉलंटियर उन्होंने किया था। हालांकि वो कह रही थी कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी ये उस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है कि उनको प्लेसिबो दिया गया या उनको असल वैक्सीन दी गई, और दूसरी डोज भी उनको अभी मिलेगी। और डॉक्टर सिन्हा लंदन से हमारे साथ हैं, यूके से, उनको फाइजर की वैक्सीन कल एडमिनिस्टर की गई है। तो 2 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो ऑथेंटिकली इसके बारे में आपको बता सकते हैं। डॉक्टर मलिक अभी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल यह है कि जैसा अभी दोनों मेहमानों ने और बताया कि ये 70% ज्यादा संक्रमण करने की ताकत रखने वाला स्ट्रेन माना जा रहा है। सीधा सीधा मतलब अगर इसका कहें, जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी, जितने केसेस बढ़ेंगे मोर्टेलिटी भी उसी लिहाज से बढ़ेगी। तो भारत हमेशा इस बात पर अभी तक गर्व करता है कि हमने मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम रखा, हमने 1% पर मोर्टेलिटी रेट को रखा हुआ है। क्या वो बढ़ने के आसार हैं इसके साथ? आवाज नहीं पहुंच रही है डॉक्टर मलिक को, एक बार जरा चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर पद्मा, अगर आप इसका जवाब दे सकें, क्या इस नए वायरस के आने का मतलब है, इस नए स्ट्रेन का मतलब है ज्यादा मौतें? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कंपैरिजन करें कि एक बार इन्फेक्शन कोरोना से हुआ और नया स्ट्रेन से हुआ, नया स्ट्रेन से ज्यादा मौत हो, ये वाला अभी है नहीं एविडेंस। परंतु नंबर्स, शेयर नंबर्स, क्योंकि 70% इन्फेक्शंस है, ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, उस परसेंटेज के अनुसार ज्यादा लोग एडमिट होंगे। ज्यादा, आपने ये कहा इससे पहले, आप खुद ही कहा है, एंड यू वेरी ब्यूटिफुली समराइज्ड। सो इसके वजह से हमारे ये डर होगा, एंड सारा दुनिया में ये डर होगा कि ज्यादा नंबर्स, इस तरफ ज्यादा लोग एडमिट होंगे, उस तरफ ज्यादा लोग मौत के शिकार बन सकते हैं। नॉट बिकॉज इट इज मोर सिवियर, इट इज मोर infectious. So that is the correlation. तो अभी तक तो यही एविडेंस है, जैसे अब बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया आपसे कि ये कोरोना जो है, ये वायरस हमें हर दिन कुछ नया चीज सिखाते जा रही है। तो वी कांट से फॉर श्योर कि हमारे पास पूरी एविडेंस, सब आंसर्स हमारे पास है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है डॉक्टर मलिक, आपने जितना भी इस नए स्ट्रेन के बारे में सुना पढ़ा, सर ये किस किस्म का नया खतरा है हमारे सामने? डॉक्टर मलिक। हाँ जी, हाँ, देखिए ऐसा है, अब मेरे को बीच में आवाज नहीं आ रही थी। जी। मैं ये बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं इसमें जो वैक्सीन के, जो मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा हूं। एम आई ऑडिबल? जी हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए इसमें परत दर परत मैं 3-4 सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ये स्ट्रेन मिला है, ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये फैलता ज्यादा है, लेकिन ये विरुलेंट ज्यादा नहीं है। अभी तक का जो भी शोध हुआ है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक है और इससे मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये बड़ी जल्दी से फैल रहा है लोगों के अंदर। तो एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, हमारे को प्रिकॉशंस आने वाले कम से कम 2 से 3 साल लेनी पड़ेगी। हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है, अगर 2-2 वैक्सीन भी सबको लगाएं तो 270 करोड़ की वैक्सीन लगाने में 1.5 साल का समय लगने वाला है, और हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी बढ़ने वाली नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि लोग इस चीज से आश्वस्त ना हो कि जैसे ही वैक्सीन लग गई वैसे ही ये बीमारी का खात्मा हो जाएगा। मैं ये भी बता दूं, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो 50-50 सालों से हम लगा रहे हैं। डिफ्थीरिया है,
पर्ट्यूसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी टोटली खत्म हो गई। ठीक है, उस पर बहुत कंट्रोल लग गया, बीमारी कम हो गई, रेयर हो गई, लेकिन बीमारियां आज भी वो चल रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आते ही हम लोग ये सोचें कि हमारी प्रिकॉशंस जो है खत्म हो गई हैं। मोमेंटम ऑफ प्रिकॉशन शुड कंटिन्यू। जो हम जिस मोमेंटम से अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये सब कंटिन्यू होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि ये म्यूटेंट जो है, क्या ये हमारे टेस्टों से डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये आती है कि क्या ये म्यूटेंट इस वैक्सीन से इफेक्टिव है कि नहीं। शुरुआती दौर के शोध ये दिखाते हैं कि जो ये वैक्सीन बनी है ये इस वायरस के ऊपर भी इफेक्टिव है। ये शुरुआती दौर के जो वो हैं, जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं। ये क्योंकि नया म्यूटेंट है, इसके ऊपर अभी आगे और भी शोध होगा, आगे रिसर्च होगा, लेकिन अभी तक के आंकड़े यही दिखा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वायरस को हमें कर्टेल कर लेना चाहिए। ये म्यूटेंट जीन जो है ये बड़ी जल्दी से फैलती है, तो इसको हमें फैलने से भी रोकना चाहिए। डेफिनेटली ऑल्दो क्रिसमस और न्यू ईयर आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों ने यूके के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जो कि मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस दिशा में कि यूके से जो दूसरे देशों ने अपने आप को फैलाव से रोकने के लिए जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और इट इज रिक्वायर्ड। चलिए, तो अभी तक जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बात कही है उसको अगर एक बार आपके लिए दोबारा समेट के कहें तो सबसे बड़ा सवाल ये था, अब जब टीके लग रहे हैं, अगर सुविधा के लिए हम इस ऐसे कह सकें कि पहले एक किस्म का कोरोना था, उसको आप कोरोना पार्ट 1 कह लीजिए, अब एक नए किस्म का उसी कोरोना का एक भाई टाइप कोई एक नया वायरस आ गया है, उसे आप कोरोना पार्ट 2 कह लीजिए। तो क्या ये जो वैक्सीन लग रही है ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पर काम करेंगे? हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल्दो हालांकि अभी इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी होना बाकी है, साइंटिफिक एविडेंस आना बाकी है, लेकिन हमें हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो काम करनी चाहिए। ये एक राय है अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स की। अब सर सवाल, अब इसी से एक सवाल और उठता है डॉक्टर सिन्हा कि अगर ये कोरोना का पहले बड़ा भाई फिर अब ये छोटा भाई आ गया, तो फिर कोई तीसरा भाई या बहन भी तो आ सकती है, यानी ये रूप अपना आगे भी बदल सकता है। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा सौरभ जी कि ये वायरस जो हैं ये नई बात नहीं होती है कि अपना रूप बदलते रहते हैं, जिनको आप म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। सो ये अपना रूप बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी से अंत होगा। और इसी के ये एक टग ऑफ वॉर है और इसी के खिलाफ लड़ाई हमें लड़नी है। जब ये रूप बदलेंगे तो उस हिसाब से वैक्सीन में भी चेंजेस आएगा। लेकिन अभी तक के अप टू डेट जितना अभी तक का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी जो वैक्सीन है वो कारगर है और वो अलग से इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जवाब यही है कि ये म्यूटेशन अभी आगे भी आएंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक पॉइंट की तरफ डॉक्टर मलिक ने जरा ध्यान आकर्षित किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो हमें कोरोना होता है इसकी जांच हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हम लोग अपना RT-PCR का टेस्ट करते हैं, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है दुनिया भर के अंदर, उससे पता चल जाता है। और दूसरा हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर एंटीबॉडीज टेस्ट हो रहे हैं। तो जो भी प्रिवेलिंग टेस्टिंग का सिस्टम है, क्या वो इस दूसरे वाले प्रकार के कोरोना को पकड़ने में भी कामयाब है या इसका कोई अलग टेस्ट होता है? जहां तक मेरा अपना नॉलेज है कि अभी जो टेस्टिंग है वही उसी। डॉक्टर मलिक, एक बार जरा डॉक्टर सिन्हा आंसर कर दें इसको। जी डॉक्टर सिन्हा बोलिए। जी, जहां तक मेरा अपना लिमिटेड, क्योंकि मैं इस फील्ड का मास्टर नहीं हूं इस फील्ड में, लेकिन अभी तक की जो टेस्टिंग जो RT-PCR है उसी के थ्रू और इसमें क्योंकि एक छोटे से जीन्स को लेके उसको आपको कल्चर करके और उसका पता करते हैं, उसमें सीक्वेंसिंग जो है हर एक जीन की सीक्वेंसिंग होती है, उस सीक्वेंसिंग में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से म्यूटेशन माना जाता है कि अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि इस वेरिएंट में 14 जगह पे म्यूटेशंस हुए हैं, डिफरेंस हुए हैं जीन्स के स्ट्रक्चर में। 7 तो इनके वो जो आपके प्रोटीन होते हैं उसमें 7 जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें मिले हैं। ये स्पाइक प्रोटीन है, इसी के थ्रू वायरस जो है सेल में घुसता है। ठीक है, चेंजेस ज्यादा हैं, मगर ये इसी PCR वाले ही टेस्टिंग के थ्रू होते हैं लैब में। अब लैब की जो निटिग्रिटी है, जो उनका डिटेल्स है, वो तो मुझे मालूम नहीं है जी, पर जहां तक है कि टेस्टिंग वही है। ठीक है डॉक्टर मलिक, प्लीज आप बोलिए। जी,
देखिए ऐसा है कि 6 बेसिस वायरल जीनोम की जो होती हैं वो अमाइनो एसिड 69, 70 के ऊपर जो है स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट, मोटे सी अगर मैं बात बताऊं तो मोटी सी बात यह है कि ये जो टेस्ट है ये इस म्यूटेंट जीन को अभी तक के जो इनिशियल शोध हैं वो उसको पकड़ लेगा, उसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना पूरी है। लेकिन जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये एक नया भाई आ गया, कल को एक और भाई आ जाएगा, परसों को और परिवार बढ़ता जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है कि वायरस अपना रूप प्रतिरूप जो है वो समय के साथ में बदलते रहते हैं। जैसे फ्लू वायरस है, स्वाइन फ्लू वायरस है, इसके हमने कई प्रतिरूप देखे हैं और ये अपना प्रतिरूप जो है बड़ी जल्दी बदल देते हैं, जिसको कि हम हाइब्रिड, जो नया हाइब्रिड है वो आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम वायरसेस के साथ रहती है और इनकी म्यूटेशन के साथ रहती है, क्योंकि अगर प्रतिरूप इतना कई बार इतना ज्यादा बदल जाता है कि उसके ऊपर ना तो वैक्सीन इफेक्टिव हो पाती है और ना ही वो टेस्ट उसको डिटेक्ट कर पाता है, वो एक तरह से नई बीमारी ही बन जाती है और उसके लिए नई वैक्सीन का इजाद होना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि फ्लू वैक्सीन भी हर साल जो है वो नई किस्म की आती है। अगर हमें साल के बाद में लगता है कि वायरस म्यूटेट हो गया तो जो नए साल की वैक्सीन आती है वो म्यूटेंट वैक्सीन, जो म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है वो आती है। तो ये चैलेंज एक वायरस में डेफिनेटली रहता ही रहता है। दूसरा मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, दोबारा से इसको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर एकदम से राहत की वो लहर आ जाती है कि जी वैक्सीन आ गई तो बस सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन के साथ में हमें अपनी प्रोटेक्शंस जारी रखनी है कम से कम 2 से 3 साल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% नहीं हो जाती है तब तक हमारे को अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखनी है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो वायरस के पैंडेमिक्स हैं ये लहरों में आते हैं। अगर ये आपकी सिटी और कंट्री से चले गए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं होती, कई बार ये दोबारा लहर में भी आती है। तो इसलिए अपनी प्रिकॉशंस हमारे को युद्ध स्तर पे जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। इसी से एक सवाल और निकलता है। अब ये सवाल उन लोगों से जुड़ा है जिनको कोरोना संक्रमण एक बार हो चुका है। डॉक्टर पद्मा, अब बहुत सारे लोग ऐसे, हम भी जानते हैं बहुत सारे लोग जो कि दुर्भाग्यवश आ गए इसके संक्रमण में, अब उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं हमको कोरोना हो गया एक बार, हमको दोबारा नहीं हो सकता, अब हम इम्यून हैं, दोबारा से हमको ये वायरस नहीं पकड़ेगा। क्या पहली बात ये बात सही है? और इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जिसको पहले प्रकार का कोरोना हो गया क्या वो दूसरे प्रकार के कोरोना से भी सुरक्षित हो गया अपने आप, या दूसरा वाला उसको भी हो सकता है? एक्चुअली तो WHO की गाइडलाइन भी आ गया इसमें कि जिनको भी इन्फेक्शन हुई है, जिनको एंटीबॉडीज भी है, उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी देखा हुआ है कि इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बहुत अच्छी तरह बनता नहीं है, और जिनको भी बना हुआ है कितने देर तक वो रहता है ये भी साबित नहीं हुआ। हो सकता है कुछ हफ्ते हो सकता है 3 महीने कुछ हो सकता है और ज्यादा हो। हमारे पास 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जिनको भी इन्फेक्शन हुआ उनको भी ये WHO की गाइडलाइन है कि उनको भी वैक्सीन लगनी है। द सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया उनको दूसरी बार नहीं होगा। हालांकि अभी तक वो बहुत रेयर हुआ, कुछ केसेस महाराष्ट्र में, कुछ केसेस साउथ में और कुछ केसेस अब्रॉड में भी हुआ था, इधर उधर केस रिपोर्ट्स आई, पर हमें पता नहीं कि इम्यूनिटी कितना देर तक रहेगी। ये नहीं साबित हुआ कि ये जिंदगी भर रहेगा। देयरफॉर दे मे बी प्रोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया, जो फ्लू वैक्सीन हमें हर साल बदलते हैं, हम लगवाते हैं। नाउ ये जो बाकी दूसरी वाली जो कोरोना था, पहले वाली, उसकी जो ग्रैंडफादर और फादर्स थे, तो ये जो नया कोरोना है उसकी थोड़ा सा रिलेशनशिप तो होगा ही। और ये जो वायरसेस जो है ये पूरी तरह सबको अगर खत्म कर दिया तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। तो फॉर इट्स ओन सेल्फ प्रोपगेशन ये इस तरह म्यूटेट हो जाती है ताकि ये भी जिंदा रहे और होस्ट भी जिंदा रहे। तो धीरे धीरे ये माइल्डर रूप में म्यूटेट हो जाता है। ये भी साबित हुआ है, बिकम्स माइल्डर so that it can coexist with the population। मैम मेरा एक सवाल का ऐसा रह गया जवाब में कि अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके कितने भी वक्त के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं पहले वाले कोरोना के खिलाफ, क्या वो उस पीरियड में भी वो इस दूसरे स्ट्रेन से संक्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता? एंटीबॉडी अगर एक बार आ गई तो वो दोनों से सेफ है? No, they can get infected, so they must take precaution and they must be vaccinated। ये नहीं है कि they will be protected, ये एविडेंस में नहीं है।
कि वो दूसरा स्ट्रेन से वो एब्सोल्युटली दे विल बी फ्री अगर पहली बार एक बार इन्फेक्शन हुआ। तो इसीलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन में जिसको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा स्पष्ट मैसेज है हमारे डॉक्टर्स की तरफ से उन सारे लोगों के लिए जिनको एक बार कोरोना हो भी चुका है कि कोरोना आपको दोबारा नहीं होगा कभी, ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए जैसे एक अभी तक जो जिसको संक्रमण नहीं हुआ वो जितनी सुरक्षा बरतता है, जितनी अपने लिए प्रिकॉशंस लेता है, उतने ही प्रिकॉशंस आपको भी लेने हैं, भले ही आपको पहले कोरोना हो चुका हो। एक छोटे से ब्रेक का हमारे लिए वक्त है। जब हम कहते हैं कि 70% ज्यादा खतरनाक है, तो किन मायनों में खतरनाक है, कि ये पहले की तुलना में किन किन और प्रकार से फैल सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।